Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आज जो है 31 दिसंबर 2021 का सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 का जो है ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें कि हम 76 से लेकर के है ना 150 तक 76 से लेकर 150 तक प्रश्नों को आज देखेंगे। और आज ये है कि इसमें जो है जो आंसर होगा उसको हम पहले से टिक किए हुए नहीं हैं, उसको आंसर हम टिक करवाते जाएंगे एक और से। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। 76 नंबर से देखते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। ए है पौधों को सहारा देना, बी है ह्यूमस प्रदान करना, सी है भोजन संचित या भंडारण करना, और ऑप्शन डी है पानी और खनिजों को है ना पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ए, सी और डी जो है वो पौधे के संबंध में सही है। ए में है पौधे को सहारा देना, सी में है भोजन संचित भंडारण करना, और डी में है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार किए। तो ये तीनों कार्य हैं, लेकिन ह्यूमस प्रदान करना यह जो है इसका नहीं है। तो पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। ह्यूमस प्रदान करना यह जो है ए, सी और डी आंसर सही है कि पौधे को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ए, सी और डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, देखिए मणिपुर है ना, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन चारों में जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर जो है भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। 78 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल अर्थात पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? कौन से कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो इसका आंसर देखिए गुजरात और तमिलनाडु है ना। बी में है बिहार और बॉम्बे हाई, 3 में है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, 4 में है असम और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है गुजरात और तमिलनाडु। कच्चे तेल के उत्पादक हैं, कच्चे तेल के उत्पादक कौन कौन है? गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 79 को देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर कौवा, चील, बुलबुल, बी नंबर बाज, चील और गिद्ध, सी नंबर फाख्ता, कौवा और मोर, डी नंबर बाज, कबूतर और तोता। इसका जो राइट आंसर है वो है बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध ये राइट आंसर होगा, जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। 80 नंबर देखते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह कस्बा जो है किस राज्य का भाग है? तेलंगाना है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसमें जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना, है ना, तेलंगाना। तो तेलंगाना का भाग है। 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ऑप्शन ए है आंवला, बंद गोभी और टमाटर, ऑप्शन बी है बंद गोभी, आंवला और पालक, ऑप्शन सी है गुड़, आंवला और टमाटर, ऑप्शन डी है आंवला, पालक और गुड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंवला, पालक और गुड़। यह जो है खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में भी लौह तत्व है, पालक में भी लौह तत्व है और गुड़ में भी लौह तत्व है। चलिए 82 को देखते हैं। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकन या खुरदरे, लंबे या बौने, पीला या हरे आदि। तो इसका जो देखिए ऑप्शन ए में है जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑप्शन बी में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी में है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और ऑप्शन डी में है ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ग्रोगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट है, बाकी ऑप्शन जो है गलत है।
तो ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल ये राइट आंसर है। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऑप्शन है असम, ओडिशा, राजस्थान और लद्दाख। इस चारों में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा असम। कहाँ पर? असम, ये राइट आंसर है। किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? 84 देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रमशः है। तो इसका दिशा क्रमशः क्या है? तो हम डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा ये है, तो इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, है ना। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, लंबा लंबा ऑप्शन है मित्र, इतना देर तक बोलेंगे तो फिर नहीं मजा आता। आप देखते समझते जाइए, अगर आपको जानना है तो इसमें क्या दिक्कत है। अगर हम ऑप्शन ही बोल देते हैं इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं होती है। चलिए 85, फिर भी कुछ लोगों का डिमांड होता है कि नहीं आप जो है आंसर नहीं कीजिए, आप आंसर यहाँ आकर ही बोलिए, तो ठीक है। 85 को देखते हैं। आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? अब देखिए कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन है, इसको पढ़ते पढ़ते जो है ना, ठीक है। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन बी है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन सी है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन डी है अलग अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी होगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है ना। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो आप एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 86, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह देख लीजिए। ऑप्शन 1 में है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन बी है चीज़ें कैसे काम करती है। ऑप्शन सी है पदार्थ। ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधन। बोलिए आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए होगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो वो है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 87 को देखते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ए है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी में है निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी में है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। डी में है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का, वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए, बी और सी जो है सही है। तो उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए को दर्ज नहीं करना चाहिए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी को भी नहीं करना चाहिए, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को भी जो है वह उपाख्यान अभिलेख में दर्ज नहीं करना चाहिए, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना चाहिए। चलिए ठीक है, ए बी सी सही था। आते हैं 88 पर। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन बी है केवल एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ऑप्शन सी है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। अब जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो स्मिता इस तरह से जो है रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील बच्चों को कर सकती है। स्मिता को जो है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। बहुत बोलना पड़ता है मित्र, इसलिए हम ऑप्शन डायरेक्ट टिक करते थे, लेकिन अब इसमें जो है ना सब ऑप्शन बोलना पड़ता है। 89 देखिए, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की
एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो पुनीत क्या चाहता था? ऑप्शन ए देखिए, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों को पहचान करना। ऑप्शन बी है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। और ऑप्शन डी है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। तो 89 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। 90 पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है और क्या क्या सही है? तो देखिए, सही नहीं है, एक है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बी है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सी है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। डी है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करती है। अब देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है ना। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। यह जो है रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो सही क्या क्या है देखिए, सही को देख लेते हैं। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। और जो डी नंबर है वह भी है, सी नहीं है, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो यह जो है रचनात्मक आकलन के संबंध में जो सही था वो हमने बताया, ए बी और डी सही है, लेकिन सही कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, यही आंसर होगा इसका। भाषा हिंदी को देखते हैं हम लोग। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। इसमें जो एक बात कही गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता, इसमें से भिन्न कौन सा है? तो इसमें जो भिन्न है बताइए, वह है मित्र। ऑप्शन नंबर ए, मित्र भिन्न है, बाकी वीरता, मित्रता और मनुष्यता यह सब अलग है, एक जैसा है। सही शब्द चुनिए। 92, सबसे प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति जो है
क्या होनी चाहिए, भिन्न होना चाहिए सबके प्रति, डैश दृष्टि का भाव, भिन्न दृष्टि का भाव होना चाहिए सबके प्रति, अलौकिक दृष्टि भाव सबके प्रति, सामान्य दृष्टि का भाव होना चाहिए सबके प्रति, समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 92, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अपना पराया, है ना, अपना पराया में समास है। अपना पराया में कौन सा समास है, देखिए, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु और तत्पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपना पराया में द्वंद्व समास है। लोटा डोरी, दाल भात, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। किसके अनुसार, व्यवहार। डायरेक्ट आंसर मार दिए, बुद्धि, वंश और समाज। तो यहाँ होना चाहिए हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि के अनुसार फल नहीं मिलता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, समाज में, धर्म में, स्वयं में, परिवार में। तो शांति को स्वयं में पाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 96 को देखते हैं। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी और मनुष्यता की सेवा। किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया, ये बताना है। तो गांधी जी ने गुलामों से आज़ादी को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, जबकि विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया, गुलामी से आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया और मनुष्यता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, है ना, किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो एक है सत्य और असत्य की परिभाषा, दूसरा अहंकार और विवेक की परिभाषा, तीसरा है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, चौथा है गुरु नानक देव की शिक्षाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। ये जो है राइट है, समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्य को, है ना, अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, वे सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि का व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार थी, इसलिए गांधी जी विश्व नेता बने। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। देखिए क्या है प्रश्न, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। एक है सभी भारत में जन्मे हैं, दो है सभी में मानव कल्याण किया, सी है सभी धर्मगुरु है, सभी सन्यासी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा कि सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा, सभी ने मानव कल्याण किया। प्रश्न संख्या 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। ये पद्यांश था। अब इसका देखिए क्वेश्चन, पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा। एक में है अमृत, दूसरा है विष, तीसरा है क्षीर, तीसरा है, चौथा है नीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष। पीयूष मतलब अमृत होता है ना, पीयूष सुधा, ये सब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष, पीयूष का उल्टा। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कौन सा होगा, भ्रष्ट जोड़ आचार, भ्रष्टा जोड़ चार, भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट जोड़ चार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह भ्रष्ट जोड़ आचार, ऑप्शन नंबर 1 होगा, भ्रष्टाचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है,
देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है देश को नमन करके, बी है देशभक्ति के गीत गाकर, सी है देश हित को भूलकर, चौथा है समस्त भेदभाव दूर करके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, समस्त। पद्यांश को अगर आपने पढ़ा तो उसमें होगा समस्त भेदभाव को दूर करके। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। आगे बढ़ते हैं। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, एक नंबर है आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, बी नंबर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकते, सी नंबर देश को प्रेम किया जा सके, और डी नंबर देश का दर्द बढ़ा जा सके। क्या है सही आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट जोड़ आचार, मतलब कि वैसा आचार व्यवहार जो भ्रष्ट है। चलिए, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। देश आज रो रहा है पंक्ति का क्या आशय है? देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण। इसका जो राइट आंसर होगा बताइए आप लोग क्या होगा? वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, देश में अशांति का वातावरण है, ये राइट होगा। द्वेष का शमन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 105 जो है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो द्वेष का शमन किससे किया जा सकता है? धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा या नीति द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो ये होगा प्रेम द्वारा। 106 प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन 1 है शुद्ध आचरण, ऑप्शन 2 है रोचक कहानी, ऑप्शन 3 है अक्षर ज्ञान, ऑप्शन 4 है वर्णमाला। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोचक कहानी, है ना, रोचक कहानी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो रोचक कहानी को सर्वाधिक महत्व देंगे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सीखने के लिए। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है नियंत्रित लेखन, ऑप्शन बी है लापरवाही, ऑप्शन सी है अज्ञानता, ऑप्शन डी है स्ववर्तनी। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, स्ववर्तनी। कौन सा होगा? स्ववर्तनी। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोत्स्की ने, या चॉम्स्की ने, या स्किनर ने, या पियाजे ने? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वाइगोत्स्की। किसने? वाइगोत्स्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? वाइगोत्स्की ने। बहुत अच्छा प्रश्न था। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है साहित्यिक, ऑप्शन 2 है वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 है व्यावसायिक, ऑप्शन 4 है विद्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन राइट आंसर डी होगा, विद्वत, है ना। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? 1 है भाषा ज्ञान, 2 है भाषा प्रयोग, 3 है व्याकरणिक नियम, और 4 है व्याकरण ज्ञान। कौन सा आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग पर। किस पर? तो भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन बी राइट है। आगे देखते हैं। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन 1 है धारा प्रवाह की तीव्रता, ऑप्शन बी है संस्कृत निष्ठा शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन सी है उच्चारणगत शुद्धता, ऑप्शन डी है विचारों की क्रमबद्धता। तो मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, तो विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। हम भाषा के माध्यम से
डैश और डैश भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं, हम भाषा के माध्यम से अनुभव और महसूस करते हैं। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो इसमें राइट आंसर होगा हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से और भाषा प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। ऑप्शन नंबर 4 होगा, भाषा प्रयोग राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि, है ना, ऑप्शन 1 कहता है कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ऑप्शन 2 कहता है वह बच्चों के लिए है, ऑप्शन 3 कहता है वह सरल होता है, ऑप्शन 4 कहता है वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना जो है वाक्य लिखने से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना शुरू से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है, या कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? एक कहता है कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बी कहता है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, सी कहता है ये एक निश्चित क्रम सीखे जाते हैं, और डी कहता है ये एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। अब बताइए, सब ऑप्शन को पढ़ना है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जूझने, तादात्म्य और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन को, वह है, देख लीजिए, जानने, जूझने और जुड़ने का मौका देती है। देखिए, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से जूझने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो राइट भाषा है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा किससे? अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बहुत राइट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक का, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। हम बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा अनुभवों की अभिव्यक्ति से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, तो अनुभवों की अभिव्यक्ति से। 120 पर आते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। एक है भाषा की संरचना को, बी है व्याकरण सम्मत भाषा को, सी है सहज अभिव्यक्ति को, डी नंबर है आलंकारिक भाषा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए कौन सा होगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो आंसर नंबर सी है सहज अभिव्यक्ति को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा अंग्रेजी पार्ट, भाषा 2 अंग्रेजी देखते हैं हम लोग। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट, है ना, एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ऑप्शन एक से एक देखिए। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नॉन एज ग्राफोलॉजी एंड इट हैज़ बीन practiced for hundreds of years. Professional forensic graphologists have worked on many court cases to use handwriting to link suspect with crimes. Handwriting is particularly important legally in the case of signatures and proving with whether its signatures are real or forged can be pivotal. Graphologists also work to verify whether autographs are real or fake. Some handwriting analysts also study writing samples to determine personality type, and some businesses commission this analysis before hiring new employees. The method is even sometimes used to help couples see if they are compatible. According to graphologists, there is very little you cannot tell from a person's handwriting. From psychological conditions like high blood pressure and schizophrenia to personality traits like dominance and aggression. If you write by land, graphologists can analyze you everything from the size of your letters to how closely you space words can reveal intri- intricate details of your personality. In general, the size of your letters can reveal whether you are shy or outgoing compared to a standard lined sheet of paper. If you write with teeny letters that do not reach the top line, you are likely to have a timid and introverted personality. If you write with large letters that go over the top line, you are likely to be the opposite, outgoing, confident, and attention seeking. छठा है, स्टडीज सजेस्ट दैट पीपल हु स्पेस वर्ड्स widely like freedom and independence, whereas those choosing to write with small spaces perfect to be among other and do not like to be alone. अब प्रश्न है 21 को देखिएगा। Which one of the following words is similar in
meaning to the words verify para 2 as used in the passage, notify, discover, clarify और confirm। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए कौन सा होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, है ना, कन्फर्म। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 122 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ रेवल पारा 5 एज यूज्ड इन द पैसेज। ऑप्शन एक है कॉन्सिल, ऑप्शन बी है टील, ऑप्शन सी है ब्लैकमैन, ऑप्शन 4 है रिपेल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सिल, राइट है ये। आगे बढ़ते हैं, 123 को देखते हैं। Which part of speech is the underlined word in the following sentences? Graphologist can verify whether the autograph are real or fake। एक में है प्रोनाउन, बी में है कंजक्शन, सी में है एडवर्ब और डी में है प्रीपोजिशन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंजक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इज नॉट ट्रू, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू। देखिए एक है हेल्प couples to determine their suitability to each other। बी में है predict about a person and future criminal tendency। सी है nail criminals। डी है verify genuineness of signatures। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट होगा हम बता देते हैं 24, ये जो है इसका राइट ऑप्शन डी है, एक 124 का, वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ सिग्नेचर। आगे बढ़ते हैं, ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट सेटबैक्स ए पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर। बी है ए पर्सनस चांसेस ऑफ सक्सेस। सी है ए पर्सनस पॉपुलरिटी ग्राफ और डी है ए पर्सनस मेंटल हेल्थ। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए पर्सनस मेंटल हेल्थ। ये डी है जो राइट आंसर है। ए पर्सन हु राइट्स विथ large letters that cross over the top line is likely to be। ऑप्शन एक है एग्रेसिव, ऑप्शन बी है डिफिडेंट, ऑप्शन सी है आउटगोइंग, ऑप्शन डी है इंट्रोवर्टेड। क्या होगा इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब आउटगोइंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एन अटेंशन सीकिंग confident person writes with a large letters। ऑप्शन बी है राउंडेड लेटर्स, ऑप्शन सी है टीनी लेटर्स, ऑप्शन डी है कर्सिव लेटर्स। कौन सा राइट होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा बताइए। राइट आंसर इसका होगा लार्ज लेटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 128 को देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है ग्राफोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बी है ए पर्सनस हैंड राइटिंग रिवेल्स एवरीथिंग अबाउट हिम। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ऑप्शन ए है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। मतलब ए ट्रू है लेकिन बी क्या है, फॉल्स है। ए जो है ग्राफोलॉजी हैज़ बीन
प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये राइट है और बी फॉल्स है। Read the passage given below carefully and answer the questions that follow by selecting the correct most appropriate options। एक नंबर है, there is something we will want to do although few of us readily admit it, get rid of guests for 9 months in the year, only my closest friends come to see me, then when temperatures start soaring in the plains, long lost long lost acquaintance suddenly remember that I exist, and whom people whom I barely able to recognize appear at the front door, willing go have me put them up for periods ranging from 6 days to 6 weeks. Occasionally, I am the master of the situation. The other day, I received visitors who provide to be more thick skinned than most. The man was a friend of an acquaintance, acquaintance of 9. I had never seen him before, but on the strength of this distant relationship, he had brought his family along. I tried the usual ploy, but it did not work. Them man and his family were perfectly willing to share the floor with any other who might be staying with me. So I made my next move. I must warn you about the scorpions. I said the scorpion scare is effective with most people, but I was dealing with professionals. The man set his son rolling up the carpet. Sometime centipede fall from the ceiling, I said desperately. We were now interrupted by someone knocking on the front door. It was the postman with a rejected manuscript. His arrival inspired me to greater inventiveness. I am terrible sorry, I said, staring hard at a rejection slip. I am afraid I have to leave immediately. A paper wants me to interview me, Maharishi. I hope want you won't mind. Would you like the name of a good hotel? Oh, don't worry about us, said the woman expansively. We will look after the house while you are away. Which one of the following words is similar in meaning to the words readily, para 1, as used in the passage? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, ऑप्शन ए है इफिशियंटली, बी है प्लेनली, सी है फ्रैंकली और डी है इजिली। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 129 का जो इसमें राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इजिली। Which one of the following word is opposite in meaning to the word soaring? Para 2 as used in the passage। एक है falling, बी नंबर है deteriorating, सी है hovering और डी है exasperating।
तो इसका जो राइट आंसर है 130 का वो कौन सा होगा देखिए, वो होगा 130 का ऑप्शन नंबर बी राइट है ना, डिटेरियोरेटिंग। 131 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस contains an error? Both Raghunath as well as Ravis have given their consent to the new proposal. तो ए बी सी डी दिया हुआ है। अब ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें जो है राइट होगा। तो 131 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए। ये जो है ए नंबर, बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवीस, ए। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पीपल हु विजिट द ऑथर एट द ऑनसेट ऑफ द समर आर, एक है पीपल हुम ही हार्डली नोज, बी है हीज कलीग्स, सी है हीज ओल्ड स्कूल मेट्स, और ये है हीज क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। तो बताइए राइट आंसर कौन होगा 132 का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल हुम ही हार्डली नोज। 133 which one of the following ploys does the author not use to get rid of unwanted guests? ऑप्शन ए है देयर इज acute water scarcity, बी है he has already too many guests, सी है the places is infested with scorpions, और डी है centipedes fall from the ceiling। 133 का राइट आंसर कौन सा होगा और राइट ऑप्शन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देयर इज एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट्स? ऑप्शन ए है दे आर थिक स्किन्ड, ऑप्शन बी है दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे एट ए होटल, सी है दे आर यूटिरली सेमलेस, डी है दे वांट टू इंजॉय देमसेल्व एट ऑथर्स एक्सपेंस। तो 134 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे एट ए होटल। ऑप्शन बी राइट है। 135 को देखते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर, एक है हीज रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्टिंग along with a rejection slip, ये है a letter commissioning him to write a new novel, C है a letter inviting him to interview the महर्षि, and D है his rejected manuscript along with a चिक्यू। तो इसका ऑप्शन जो है 135 का कौन सा राइट होगा देखिए, द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर, ऑप्शन नंबर ए राइट है ना। हिज rejected manuscript along with a rejection slip, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। 136 द one that cannot be further divided into smaller grammatically meaningful components is, ऑप्शन ए है ए डिप्थोंग, ऑप्शन बी है सिंटैक्स, ऑप्शन सी है ए फोनेमी, और ऑप्शन डी है ए मॉर्फिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा देखिए आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए फोनेमी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलका ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 often makes a mistake between sh and s. As a language teacher, your interpretation will be, option number A, Alka's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice,
बी है एज ए टीचर यू विल इग्नोर सच सिली मिस्टेक्स। ऑप्शन सी है अलका इज ए केयरलेस स्टूडेंट। ऑप्शन डी है इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 137 का? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अलकाज प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर हिंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस। 138 पर आते हैं। ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक ए butterfly with paper by following her instructions. This activity will help the students to develop. ऑप्शन ए है पेपर फोल्डिंग स्किल। ऑप्शन बी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन सी है पेपर मेकिंग स्किल और ऑप्शन डी है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो 138 का राइट आंसर कौन सा होगा? 138 का राइट आंसर देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, लिसनिंग comprehension. A language teacher asks students to collect flowers to make a flower scrapbook. She also asks them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help her to promote. एक नंबर है मल्टीलिंगुअलिज्म। बी है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सी है ए लव फॉर नेचर और डी है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। कौन सा राइट आंसर होगा 139 का? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर? एक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बी है इंटीग्रेटेड मटेरियल्स, सी है टीचिंग एड और डी है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो 140 का राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए आप लोग इसका जो राइट आंसर है बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। 141 क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स डैश। ए है द चिल्ड्रन बट burdens the teacher to maintain a register and keep record of their work. B है to share the responsibility of the librarian as the books are issued by the teacher. C है children to learn and revise their syllabus thoroughly. D है to provide opportunities to children to select books independently as per their interest. तो 141 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। 142 को देखते हैं। Small kids at their initial stage love to move pen and pencil into and fro or up and down position. This way of writing is, एक है invented writing, B है zigzag writing, C है drawing और D है scribbling। तो 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, zigzag writing। 143 in a language classroom a teacher is asking students to interact in groups and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes spatial interaction as advocated by Skinner, Lev Vygotsky, Chomsky and Piaget। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 143 का?
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 144 को देखते हैं। इन ए लैंग्वेज classroom you have asked student to write down the direction for reaching your home from school. When students have written down the directions, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase a number है increase their directional sense which a student often confuses. B है the integration of language with science. C है their help cognitive academic language proficiency। और D है the basic interpersonal communication skill BICS। राइट आंसर कौन सा होगा 144 का? देखिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, है ना, डी राइट होगा। द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल BICS राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर CALP? एक है आंसरिंग कॉल्स, बी है मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून, सी है राइटिंग बुक रिवाइज, और ऑप्शन डी है मेकिंग रिजर्वेशंस। तो 145 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइटिंग बुक रिव्यूज। राइटिंग बुक रिव्यूज राइट आंसर। चलिए ठीक है। 146 को देखते हैं। द ब्रांच ऑफ linguistics that deals with the explanation of the relation between language and society is known as। एक है sociolinguistics, बी है anthropological linguistics, सी है सोशल लैंग्वेज, और डी है साइको लिंग्विस्टिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 146 का वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। ये जो है सोशल लिंग्विस्टिक ऑप्शन नंबर ए राइट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हेल्प इन, ऑप्शन जो एक है, हाँ एक है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट where learners can compete with each other, B है engaging learners in meaningful tasks and preparing them for competitive exam, ऑप्शन सी है assessing a teacher's efficiency in teaching, और ऑप्शन डी है providing qualitative feedback to learners to improve। अब बताइए राइट आंसर 147 का कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। 148 पर आते हैं, देखते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश lays stress on giving opportunities to learners to participate in purposeful talk in the classroom as it promotes। और इसका ऑप्शन जो है नीचे देखते हैं। their written expansion in the classroom, learners to minimize spelling and grammatical errors, C है the use of mother tongue freely in the classroom, D है learners to encounter with real life situations। तो इसका 148 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा?
बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये राइट है। लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन, लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन, राइट आंसर होगा इसका। 149 को देखते हैं। एज पर स्टीफन क्रेसन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन who can provide input and help make it dash in a low anxiety situation। तो ऑप्शन ए है कॉम्प्रीहेंसिबल, बी है फ्लुएंट, सी है एजर और डी है ग्रामेटिकल। तो 149 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्रीहेंसिबल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? कॉम्प्रीहेंसिबल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, 150 पर आते हैं। A teacher divides the class into groups of 5 and asks them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situations. Their friend falls down in the playfield and is hurt. They are trapped in a building on fire. They are stuck up in a traffic jam. दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन 150 का ऑप्शन ए है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT अप्रोच और बी है स्ट्रक्चरल अप्रोच, सी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डी है ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। तो इन चारों में से ऑप्शन राइट कौन सा है बताइए 150 का? इसका राइट आंसर होगा CLT, ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग CLT अप्रोच, ये राइट आंसर है। तो मित्र आज हम लोगों ने 31 जनवरी 2021 का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया। अब इसके बाद जो आगे आएगा उसको लेकर आएंगे। आज यहीं तक रखते हैं, लेकिन ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि एक बहुत ही मेहनत लगता है मित्र। बोलते बोलते टॉन्सिल दर्द करने लगता है मेरी, लेकिन क्या करूं, जब बनाता हूं तो बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, ज़रूर प्यार दीजिएगा इसको। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।